जो ये साबित करना चाहते हैं इन्होंने कि ये हमारा गुरु जो ही भगवान है। आखिर बताइए, इंसान कहीं भगवान हो सकता है? गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। हम उनको भगवान कहते हैं और कहते रहेंगे। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझता है, प्रमाण देखता है, तो वो जो हिंदू है वो असली हिंदू बनता है, जो मुस्लिम है वो असली मुस्लिम बनता है, जो सिख है वो असली सिख बनता है, जो क्रिश्चियन है वो वास्तव में क्रिश्चियन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर वो भक्ति करने से तभी बन पाता है। ये कौन सा धर्म चला रहे हैं, हमें ये जरा बताइए। संत रामपाल जी का नारा से ही पता चलता है कि हमारे रामपाल जी महाराज कौन सा धर्म चला रहे हैं। हमारे गुरु जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई। जो लोग भी बोल रहे हैं वो भी अनजान है, अज्ञानी है, उनको सही मार्ग नहीं मिला है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज अपने नाम के आगे जगत गुरु क्यों लगाते हैं? जगत को जो सच्चा ज्ञान देता है, प्रदान करता है, उन्हीं को जगत गुरु बोलते हैं। आज पूरी पृथ्वी के ऊपर में संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में वह एक भगवान और एक प्रमाण और एक मंत्र उन्होंने निकाल के दिखा दिया। हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वही जगत गुरु होते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज सर्व धर्मगुरु का निंदा करते हैं। क्या कोई संत किसी को इस तरह निंदा कर सकता है क्या? संत रामपाल जी महाराज जी जो है किसी भी धर्म गुरु की निंदा नहीं करते हैं, बल्कि सत्य भक्ति बताते हैं, वो भी शास्त्रानुकूल और शास्त्रों के अनुसार। और इतने बड़े सच्चे संत हैं तो फिर जेल में क्यों? नकली न्याय व्यवस्था के तहत उन पे गलत आरोपों लगाते हुए उनको जेल में डाला हुआ है। जेल में जाने वाला हर व्यक्ति दोषी नहीं होता, अपराधी नहीं होता। कि संत रामपाल जी महाराज भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पे गुमराह करते हैं। और यह बिल्कुल इनका कहना सरासर गलत है कि वह भोले वाले श्रद्धालुओं को भ्रमित करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने पाखंडवाद का खात्मा किया है, अंधश्रद्धा भक्ति का खात्मा किया है। को संत एक ऐसी पदवी होती है जो लोगों को सही दिशा, सही मार्ग और धर्म और अध्यात्म की एक दिशा प्रदान करता है। लोगों को अंधकार से उजाले की राह की तरफ ले जाता है, जो लोगों का चरित्र निर्माण करता है, जो लोगों को भगवान से जुड़वाने का एक मार्ग की स्थापना करता है। ऐसे ही भारत को संतों की भूमि कहा गया है, जहाँ पर शुरू से ही संतों की तपस्या, उनकी भक्ति, उनकी साधना से भारतीय भूमि को हमेशा से ही सिंचित किया है। ऐसे ही एक और संत है रामपाल जी महाराज, जो भारत में अपने आध्यात्मिक ज्ञान, समाधान, प्रमाणों से विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आज एक आंधी ही नहीं, तूफान की तरह देश और दुनिया और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान और उनके द्वारा बताई हुई भक्ति को देखकर करोड़ों लोग उनके अनुयायी भी जुड़े हैं और लाखों लोगों का उनसे और उनके ज्ञान से मतभेद भी रहा है। ऐसे ही आज हम समाज के बीच में आके, उन लोगों के बीच में आके उन मतभेदों को आज हम उजागर करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मतभेद रखते हैं। और कुछ लोग वो भी होंगे हमारे साथ में जो उनके ज्ञान का समर्थन भी करते हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जो लोग मतभेद रखते हैं, उनसे उन मतभेदों का, उन आरोपों का, उन सवालों का हम यहाँ पर उन सवालों को उठाएंगे और जो उनके समर्थक है, जो उनके फॉलोवर्स है, उनसे उन आरोपों का स्पष्टीकरण लेंगे कि आखिर उन मतभेदों और उन आरोपों के पीछे क्या सच्चाई है, क्या वास्तव में वो भ्रमणा है या उनमें कुछ यथार्थ सच्चाई भी है। तो मेरे साथ आज की इस डिबेट में ये जुड़े हैं। एक तरफ मेरे पास कुछ लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म से आते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान, दर्शन और उनकी भक्ति विधि पर उनके बीच में लेकर कुछ मतभेद है। और दूसरी तरफ मेरे साथ होंगे संत रामपाल जी महाराज के समर्थक, जो उनके ज्ञान, उनके प्रमाण, समाधान को देखकर, उनके ज्ञान से परिचित होकर उनसे जुड़े हैं। तो आज हम उन प्रत्येक आरोप को उठाएंगे जो आपके मन में है, जो आपके मन में मतभेद पैदा करते हैं, आरोप लगाते हैं या मन में शंका पैदा करते हैं। हम यहाँ पर सवाल लेंगे और इधर उन समर्थकों से उनका जवाब भी लेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले
इन सर से कि उनका क्या मतभेद है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो आज पूरे देश में अपने ज्ञान, अपने धर्म और अध्यात्म को लेकर विश्व प्रसिद्ध बने हुए हैं, पूरे देश और दुनिया में छाए हुए हैं, उनके ज्ञान को लेकर आपका क्या मतभेद है? आज इन समर्थकों से आप पूछ सकते हो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जो इन लोगों के जो अनुयायी, जो संत रामपाल जी के अनुयायी है, ये अपने आप को जो ये साबित करना चाहते हैं इनके अनुयायी कि ये हमारा गुरु जो ही भगवान है। आखिर बताइए, इंसान कहीं भगवान हो सकता है? ये हमें बताइए। और इन लोगों के जो पुस्तक भी है, जो है ये बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम। ये कौन सा धर्म चला रहे हैं, हमें ये जरा बताइए। और अपने आप पहला प्रश्न यहाँ पर ये निकल के आया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में खुद को भगवान बताते हैं, खुद को अवतार बताते हैं। इस आरोप में कहाँ तक सच्चाई है, हम उनके अनुयायियों से ही जानते हैं। तो सर सबसे पहले इनका जो प्रश्न है उसके बारे में हम सीधे तौर पे आपका उत्तर जानना चाहेंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में, किताबों में खुद को भगवान बताते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग और प्रवचन करते हैं, वो आज इंटरनेशनल चैनल पे डीवीडी के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज पूरे भगत समाज में, संत समाज में, इंटरनेशनल मीडिया में सब कुछ उनके पास में मौजूद है। और गुरु जी ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कम से कम 10-20 तरीके की अलग अलग पुस्तकें लिखी हुई है, वो भी आज पूरे भारतवर्ष में जगह जगह फैली हुई है। तो इस प्रकार की बात कहना कि कहीं पे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खुद को भगवान कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ना मीडिया में ऐसा कोई प्रमाण मिलता है, ना कोई उनके लिखित द्वारा पुस्तकों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। बल्कि जो उनके भगत हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वह जो संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई भक्ति करते हैं, उनसे उनको अद्वितीय लाभ प्राप्त होता है। और साथ ही जो वो कबीर देव की भक्ति करते हैं, तो उनके आदेश हैं कि गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। यह उनकी वाणी है। दूसरी वाणी और है कबीर साहब की, जिसमें कहते हैं, वो आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे होए पार। इसमें कबीर साहब जी का बिल्कुल ही स्पष्ट निर्देश है और आदेश है कि जो उनका भेजा हुआ गुरु होगा, पृथ्वी पर संत होगा, उसकी मान्यता एक परमात्मा के बराबर और परमात्मा से ऊपर होगी। तो ठीक इसी तरीके से जो उनके भक्त हैं, संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को भगवान कभी नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का कुत्ता हूँ, उनका दास हूँ। लेकिन जो भक्तों को उनसे दी हुई भक्ति विधि से लाभ होता है, और जो प्रमाण उनको परमात्मा के निर्देश हैं, आदेश हैं, उससे वह उनको भगवान कहते हैं और कहते रहेंगे। साथ में मैं आपको एक और प्रमाण बताता हूँ कि सनातन धर्म के अंदर में राम और कृष्ण जी भी आए थे पृथ्वी के ऊपर। उन्होंने भी अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया था, और साथ में वाणी बोली गई है पुराण के अंदर में कि गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप बताइए, जब राम और कृष्ण सनातन धर्म में भी गुरु की महिमा, गुरु जी का स्थान ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी से भी ऊपर मानते हैं, तो क्या हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और कबीर पंथ के जो हम अनुयायी हैं, क्या अपने कबीर साहब जी के आदेश को फॉलो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम उनको भगवान कहते हैं और कहते रहेंगे। सत साहिब। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज खुद को भगवान नहीं कहते, ना ही किसी प्रवचन में उन्होंने ऐसा कहा, ना ही अपनी किताबों में ऐसा छापा, बल्कि उनके अनुयायी उनके ज्ञान से परिचित होकर कबीर साहिब के आदेशों पर चलकर उनको भगवान तुल्य मानते हैं। तो मैं अब अगला प्रश्न और भी ले लेता हूँ कि लोगों के और क्या क्या मतभेद है। तो सर आपका संत रामपाल जी के अनुयायियों के साथ क्या मतभेद है और आप क्या पूछना चाहते हो, आज आप पूछिए सर। मेरा एक प्रश्न है, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म से अलग भक्ति विधि बताते हैं? तो क्या वो एक नई धर्म खड़ा करना चाह रहे हैं? तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, एक प्रश्न और निकल कर आया है, संत रामपाल जी महाराज क्या एक नया धर्म खड़ा कर रहे हैं
इसका जवाब हम जानेंगे इनके समर्थकों से। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक नया धर्म खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को, सत्संगों को और प्रवचनों को अभी तक देखा नहीं, ना ही उनकी किसी प्रकार की लिखित पुस्तकों का उन्होंने अभी तक कोई इसी प्रकार का कोई भी अध्ययन किया है। इसीलिए उनको ये भ्रम है और ये कही सुनी बातें वो कह रहे हैं। जो असलियत है, जो प्रमाणित है, मैं आपको वो बात बताता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो हिंदू है, उसको गीता, वेद, पुराण के आधार से ही मंत्र और साधना और भक्ति विधि बताते हैं। वो धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझता है, प्रमाण देखता है, तो वो जो हिंदू है वो असली हिंदू बनता है, जो मुस्लिम है वो असली मुस्लिम बनता है, जो सिख है वो असली सिख बनता है, जो क्रिश्चियन है वो वास्तव में क्रिश्चियन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर वो भक्ति करने से तभी बन पाता है। आज आपने देखा होगा कि धार्मिक व्यक्ति तो बहुत हैं, हिंदू कहता है मैं भी धार्मिक, मुस्लिम कहता है मैं भी धार्मिक, सिख और ईसाई सभी कह रहे हैं मैं धार्मिक हूँ, पर जब उनकी धार्मिकता का स्तर देखोगे तो वो शून्य हो चुका है बिल्कुल ही। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे ज्ञान देते हैं, जो भक्ति देते हैं, उससे सद्भावना, भाईचारा और अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और इससे मानव सचमुच में धर्म को वो ना बना के वो धार्मिक व्यक्ति बनता है, जो संत रामपाल जी महाराज जी बनाते हैं, धार्मिक व्यक्ति बनाते हैं। जी सर, मेरा इसी से संबंधित प्रश्न रहेगा कि संत रामपाल जी का क्या नारा है? संत रामपाल जी का नारा से ही पता चलता है कि हमारे रामपाल जी महाराज कौन सा धर्म चला रहे हैं। हमारे गुरु जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं। तो ऐसा संत जो मानव धर्म को श्रेष्ठ बता रहा है, वो कोई अन्य धर्म चलाएगा, वो कोई धर्म विरोध काम करेगा? तो इसलिए ये जो लोग भी बोल रहे हैं वो भी अनजान है, अज्ञानी है, उनको सही मार्ग नहीं मिला है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं हम लोग। ये तो, बल्कि मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कोई धर्म अलग खड़ा नहीं कर रहे, बल्कि वो चारों धर्म के व्यक्तियों को, उनके मानने वाले अनुयायियों को एक कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। जी, जैसा कि अभी समर्थकों ने बताया कि संत जी न तो कोई धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ना ही कोई नया धर्म खड़ा कर रहे हैं, अपितु धार्मिक शास्त्रों में जो भक्ति विधि बताई गई है उसी को कोट करके और उसी में से वो भक्ति विधि संत जी बता रहे हैं। तो अब मेरा अगला प्रश्न और रहेगा कि लोगों का इनसे क्या सवाल है? तो सर, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा इन भाइयों से एक सवाल है कि तत्वदर्शी संत जो है, संत रामपाल जी महाराज, हाँ, को तत्वदर्शी संत बताया जाता है, तो इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या पहचान है? तो इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी खुद को तत्वदर्शी संत बताते हैं, आखिर तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? भारत में करोड़ों संत है, अगर हर एक संत अपने नाम के आगे तत्वदर्शी संत, सदगुरु लगाने लग जाए तो भगत समाज के सामने बहुत बड़ा एक शंका का दायरा हो जाएगा कि असली गुरु किसको माने, असली संत किसको माने। तो ये बहुत ही एक निर्णायक प्रश्न है, इसका जवाब होना चाहिए भगत समाज के सामने कि किसे गुरु बनाए और तत्वदर्शी संत कौन है गीतानुसार। तो सर, हमें बताइए, जो संत रामपाल जी स्वयं को, इनका आरोप था कि स्वयंभू वो तत्वदर्शी संत घोषित कर रहे हैं, तो आखिर क्या वास्तव में वो संत तत्वदर्शी संत है या वैसे ही स्वयंभू लगाए हुए है? जी देखिए, जो ये कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने नाम पे क्यों लगाते हैं, तो इसका एक साधारण सा जवाब ये है कि अगर कोई अपने नाम के आगे वैद्य लगाए और उसको पेट दर्द की गोली का भी ना पता हो, अगर कोई अपने नाम के आगे एडवोकेट और वकील लगाए, अधिवक्ता लगाए, उसको संविधान की किसी एक धारा का भी मालूम ना हो, तो क्या वो लगाना उचित है? ठीक इसी प्रकार आज भारतवर्ष में जितने भी धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य और मंडलेश्वर हैं, अपने नाम के आगे गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत और भी लगाते हैं। ऐसा ही नहीं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी लगाते हैं, लेकिन उनको उनके पुराण का, उनको भगवत गीता जी का, वेद का उनको ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उसमें से निकाल के दिया है। आपको मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। आज तक सर्व हिंदू समाज, सनातन समाज जो भी है, वेद और गीता पुराणों को सत्य मानता है, उसी के द्वारा दी गई साधना को करता है।
हमारे जितने भी शंकराचार्य, मंडलेश्वर और शास्त्री जन हैं, उन्होंने भी वही पुराण को पढ़ा, पर आज तक ये नहीं बता पाए कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी से ऊपर कोई भगवान है और इनकी जन्म और मृत्यु हुआ करती है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की यही पहचान है कि वो तत्वदर्शी संत हैं। उन्होंने तत्व का दर्शन करते हुए उसी पुराण में से निकाल के दिखा दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, और इनसे ऊपर जो देवादि देव है, जो देवों का देव है, वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, कबीर साहब है। तो इस आंसर का मैं और भी अनुयायियों से लेना चाहूंगा। सर, आप भी कुछ कहना चाहोगे इस विषय पर? इस विषय में हम लोग यही कहेंगे कि कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? कोई गीता का प्रमाण है या कुछ और? बिल्कुल प्रमाण है। हम लोग जो भी बोल रहे हैं, चाहे हमारे गुरुजी ने आज तक जो भी हम लोग को शिक्षा दी है, वो ऐसे हवा में नहीं दी। हमारे गुरुजी ने जो भी बताया है, वो शास्त्रों से, गीता से, वेद से प्रमाणित करके बताया है। और इसको, इस चीज़ की जानकारी यदि हो जाए, तो सचमुच में पूरा माने हमारा समाज ही बदल जाएगा। तो ये प्रमाण हमारे गीता का 15 अध्याय का एक प्रथम ही श्लोक में है कि ये जो संसार है, उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जिसका जड़ तो ऊपर की तरफ है और नीचे शाखा, पाता, डाल सब है। तो इस जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसका जो सभी विभागों को सही बता देगा कि जड़ कौन है, तना कौन है, शाखा कौन है, पत्ता कौन है, वो होता है तत्वदर्शी संत, जो कि आज तक किसी के पास नहीं था। भारत की बात छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में, हम तो कहें पूरे विश्व में किसी के पास एक ज्ञान नहीं था। तो यानी संसार रूपी वृक्ष को जो खोल के बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है गीता अनुसार? जी बिल्कुल, यही तो गीता प्रमाणित कर रहा। तो वर्तमान में ऐसा कौन सा संत है जिसने खोलकर यथार्थ रूप में बता दिया है कि संसार रूपी वृक्ष की क्या व्याख्या है? ये हमारे गुरुजी ही केवल बताए, इसके पहले किसी के पास ज्ञान नहीं था। यही हमारे गुरुजी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी। हाँ, आप सर क्या कहना? देखिए, सूक्ष्म वेद में जो है वाणी है परमात्मा की, कबीर साहब की वाणी है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे वैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। सारी धरती पे और सारी पृथ्वी पे देखिए, टीवी चैनल्स में अनेकों संत आते हैं। आप अनेकों संत का जो है सत्संग का अनुसरण कीजिए, जितने भी भक्ति चैनल्स हैं या फिर आध्यात्मिक चैनल्स हैं, सभी में जो है संतों के सत्संग आते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संत जो है 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद से कभी भी खोल करके और जो है समझा करके कभी नहीं दिखा पाते हैं। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही जो है सभी शास्त्रों को खोल करके, उसका जो वेद के तात्पर्यों को, गीता के अर्थों को और सारे जो है पुराणों को खोल करके उनका अर्थों के समेत जो है बताते हैं, ज्ञान देते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मीडिया सब कुछ तथ्यों को सामने ला के रख देता है, कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं रही। आज हमारे गुरुजी ने जो प्रमाण पुराणों से निकाल के दिखाए, लगभग 5.5 वर्ष हो चुके हैं, करोड़ों महर्षि आ चुके, करोड़ों शंकराचार्य हो चुके, करोड़ों शास्त्री हो चुके, क्या उनको आज तक ये चीज पता नहीं चल पाया? तो हकीकत जब हम देखते हैं तो सचमुच में उनको ज्ञान नहीं है इस बात का, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी को अजर अमर बताने की वो गलती नहीं करते। तो इससे स्वयं सिद्ध है, आज जन जन को पता है कि वेद, पुराण और भगवत गीता जी का असली कौन से संत को है ज्ञान, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को है। इनके अलावा किसी को भगवत गीता, वेद, पुराण का कोई ज्ञान नहीं। जैसा कि अभी अनुयायियों ने बताया कि वर्तमान में जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बता रहा है, जो शास्त्रों में से गूढ़ तत्व को खोजकर समाज को बता रहा है, वही तत्वदर्शी संत है। तो इनके जो तर्क है, जो तर्की की कसौटी पर आज जनता को पता लगा कि तत्वदर्शी संत कौन है। तो सर, आप क्या पूछना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों से? मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज स्वयंभू जगत गुरु बने हैं या किसी सनातनी प्रक्रिया के जरिए वो अपने आप को जगत गुरु बनाए हैं, या फिर मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज अपने नाम के आगे जगत गुरु क्यों लगाते हैं? जी, तो इनका एक प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं को जगत गुरु क्यों कहते हैं? क्या वो स्वयंभू खुद को ही जगत गुरु उन्होंने साबित किया है या किसी प्रक्रिया के तहत है? तो मैं जो संत रामपाल जी की महिला अनुयायी हैं, उनसे इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहूंगा। तो मैडम, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अपने आगे जगत गुरु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जगत को जो सच्चा ज्ञान देता है, प्रदान करता है,
उन्हीं को जगत गुरु बोलते हैं। और वर्तमान में शास्त्रों के अनुसार जो वेद, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब और भी आदि जो शास्त्र है ना, उनके अनुसार प्रमाणित जो भक्ति है कोई भी नहीं देता, कोई भी ऐसे संत नहीं है। सिर्फ वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जो ये शास्त्र के अनुसार भक्ति प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी जगत गुरु है। और एक बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को बहुत लाभ चमत्कार होते हैं, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों उनको जगत गुरु के नाम से बोलते हैं। जैसा कि महिलाओं अनुयायियों ने भी इसका आंसर दिया है, मैं और भी जो पुरुष अनुयायी खड़े उनसे भी इसका आंसर आगे ले लेता हूं। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इस पे? जी देखिए, मैं इसमें एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जगत गुरु कहते किसे हैं। आज वर्तमान में पूरे पृथ्वी के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 कम्युनिटी बहुत भारी संख्या में है, जिनकी अरबों और करोड़ों में संख्या है। आज अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम धर्मगुरु है वह सिर्फ कुरान, मस्जिद और हदीस के अनुसार ही ज्ञान देता है। वह वेद और भगवत गीता के ऊपर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं देता। अगर हम बात करें पादरी की, पोप की, वह क्रिश्चियनिटी में सिर्फ अपने बाइबल के ऊपर ही ज्ञान दे सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब या संतों की वाणी के ऊपर कोई सी प्रकार की टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता। उसका ज्ञान उस दूसरे धर्म के मामले में शून्य होता है। ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म के जो आज हमारे मंडलेश्वर और शंकराचार्य हैं, ये अपने वेद और गीता जी का तो संस्कृत में अनुवाद कर देते हैं, लेकिन आपको मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, उनको ना कुरान शरीफ का, ना बाइबल का, ना किसी अन्य संतों की वाणी का ज्ञान उनका सुन रहता है। लेकिन जो जगत गुरु होता है, वो तो आप सबको पता है कि जो जगत गुरु होता है वो पूरे पृथ्वी के लिए होता है। उसके लिए किसी प्रकार का धर्म, किसी प्रकार की भाषा महत्वपूर्ण नहीं रखती। वो सभी धर्मों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को उजागर कर देता है। और ये काम आज पूरी पृथ्वी के ऊपर में संत रामपाल जी महाराज जी ने किया हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में वह एक भगवान और एक प्रमाण और एक मंत्र उन्होंने निकाल के दिखा दिया। इससे स्वयं सिद्ध हो जाता है कि जगत गुरु जो आज पूरे पृथ्वी पर है वह सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके अलावा कोई ना हुआ है, ना कोई हो सकता है। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जगत गुरु की परिभाषा और उसके तर्क देकर बताए कि संसार में जगत गुरु कौन है, तो मैं एक बार इनसे भी जान लेता हूं कि जो इन्होंने अभी तर्क दिए हैं वो कितने सही है और कितने खरे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में जगत गुरु कौन है? हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वही जगत गुरु होते हैं। तो सर हमें बताइए, शंकराचार्य किसका ज्ञान दे रहे हैं? वो तो केवल हिंदू धर्म तक सीमित है या अन्य धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, वो तो अभी फिलहाल केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित हैं। तो सर क्या वो मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो सर जगत गुरु तो वो होता है जो पूरे जगत में सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान देता है, जबकि शंकराचार्य तो एक धर्म विशेष का ज्ञान बता रहे हैं। तो आपके अनुसार तो फिर वो जगत गुरु नहीं होना चाहिए परिभाषा के अनुसार? नहीं, इस हिसाब से तो फिर वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य स्वयंभू जगतगुरु होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान एक धर्म तक और कुछ सदग्रंथों तक ही सीमित होता है, जबकि जगत गुरु तो जगत को ज्ञान देने वाला, सभी संपूर्ण धर्मों के धर्म ग्रंथों का ज्ञान उजागर करने वाला, जगत का कल्याण करने वाला संत होता है। तो अब चलते हैं दूसरे समर्थक के पास और उनसे उनके जो मतभेद है, आरोप है, उनको जान लेते हैं। तो सर आप संत रामपाल जी के समर्थकों से क्या पूछना चाहते हो? हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज सर्व धर्मगुरु का निंदा करते हैं। क्या कोई संत किसी को इस तरह निंदा कर सकता है क्या? ये जानना चाहिए। तो इनका सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में अन्य धर्म गुरुओं की और धर्मों की निंदा करते हैं। क्या निंदा करना अध्यात्म में सही है? आखिर वो निंदा क्यों करते हैं? तो मैं इनके समर्थकों से इस बात का जवाब लूंगा कि संत रामपाल जी महाराज निंदा क्यों करते हैं। तो सर बताइए, इनके आरोप पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है सर, इनके जो प्रश्न है वो तो ऐसा है जैसे कि मान लीजिए एक संत के लिए है, जबकि ये हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में जो अच्छे लोग होते हैं वो भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। निंदा करना तो अच्छे लोगों के काम है, अच्छे लोगों की थोड़ी काम है।
जबकि संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत, वो किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो वो काम किया है जो कि आज तक कोई संत महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य लोग नहीं कर पाए। हमारे गुरुजी ने क्या किया है कि उन्होंने जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्रों को खोल करके उसमें से सच्चाई बता रहे हैं कि आज हमारा जो समाज धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर भ्रमित है, उस चीज़ को खोल कर, जैसे मान लीजिए कि एक सिलेबस स्कूल है, विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो एक ऐसा शिक्षक है जो अपना मनमाना जो भी मन हुआ पढ़ा रहा इसको, ठीक है, सिलेबस के बाहर पढ़ा रहा, और एक है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा। तो मान लीजिए जो सिलेबस के बाहर पढ़ा रहा, जिसको सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, और कोई सही आकर के बता रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो, ये सिलेबस के बाहर की ज्ञान है, ऐसा पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा पढ़ाओगे तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो ये क्या निंदा हुई? सच्चाई बताना, सही बताना कोई निंदा नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारे गुरुजी ने सारे शास्त्रों को, सारे प्रमाणों को दिखा करके ये बता रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे गुरु जो जो पहले वाले जो धर्म गुरु लोग हैं, वो लोग शास्त्र के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध अगर हम साधना करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अगर आप मनमाना आचरण करते हैं तो आपको ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि प्राप्त होगी, ना गति होगी। तो हमारे गुरुजी कोई माने किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को एक सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, सच्ची सद्भक्ति दे करके हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारा उपकार कर रहे हैं। तो सर हमें बताइए, उनका मेन प्रश्न था कि भक्ति तो अन्य संत भी बता रहे हैं, संत रामपाल जी बता रहे हैं, लेकिन धर्म गुरुओं की निंदा क्यों करते हैं, उनको गलत क्यों बताते हैं? किसकी निंदा कर रहे हैं? हमारे गुरु कहाँ निंदा की है? किसकी निंदा की है? बताए कोई? देखो, अपने अपने स्तर पे सभी संत अपना ज्ञान बताते हैं, अपने अपने स्तर पे, उनको गलत साबित कैसे कर सकते हैं? सर, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान जो है केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। यदि मान लीजिए कि सदग्रंथों के अनुसार अनुकूल साधना बताना और सच्चाई बताना निंदा है, तो ये मेरी प्रार्थना है अपने भाइयों से जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक बार जो है टीवी में या फिर मोबाइल में, यूट्यूब में भी आता है, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य और ज़रूर सुने। उनको आप ही पता चल जाएगा, आप ही सत्यापित हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है किसी भी धर्म गुरु की निंदा नहीं करते हैं, बल्कि सत्य भक्ति बताते हैं, वो भी शास्त्रानुकूल और शास्त्रों के अनुसार। चारों वेद से प्रमाणित है, भगवत गीता से प्रमाणित है, गुरु ग्रंथ साहब से, कुरान शरीफ, बाइबल, सभी सदग्रंथों से जो सत्य भक्ति है वो प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। और सत्य बोलना किसी भी प्रकार से कोई निंदा का काम नहीं है। और हमारी ये प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज जी की सभी अनुयायियों से, जगत के लोगों से, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर और जरूर सुने। वो खुद अपने निर्णय कर सकते हैं कि वो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं, वो सत्य ज्ञान देते हैं जी। तो और अनुयायियों से इस बात का पूरा आंसर ले लेते हैं, तो सर आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये निंदा का विषय उठा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी निंदा करते हैं। देखिए, अगर भारतवर्ष में कभी अगर नकली नोट छप जाए 2000 रुपए के और गवर्नमेंट उसको टीवी पर खोल कर असली और नकली प्रोजेक्टर के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और पेपर के माध्यम से दिखाए कि असली की ये पहचान है और नकली की ये पहचान है, तो जो व्यक्ति कहता है कि ये निंदा कर रहे हैं, वो वही हो सकता है जो वो नकली नोट छापता हो, उसके गिरोह का व्यक्ति हो, उसमें शामिल हो, वही इसको निंदा कह सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो जनहानि बचा ली, परोपकार का काम किया, जागरूक किया। अगर ऐसा ना करता तो गरीब आदमी तो सीधा ही मर जाता बेचारा, कर्जे में आ जाता, क्या हालत हो जाती उनकी। तो ठीक इसी प्रकार जिस तरह गवर्नमेंट ने असली नोट और नकली नोट की पहचान बता के लोगों के ऊपर उपकार किया, परोपकार किया, एक कल्याणकारक काम किया, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या भक्ति विधि है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमें सुख कैसे प्राप्ति होगी, हमारे रोग शोक तीन ताप कैसे मिटेंगे, यह वो हमारे संत ग्रंथों में से देख के बताते हैं, जो अन्य धर्म गुरु नहीं बताते। अब वह इसको निंदा का रूप लेते हैं। तो ये निंदा नहीं, ये एक परोपकार है और लोग भ्रमित होने की वजह से उनको निंदा कहते हैं। तो देखा दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने ये तर्क से प्रमाण किया कि संत रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं कर रहे, अपितु वो यथार्थ बात बता रहे हैं, यथार्थ ज्ञान को जनता के बीच में पेश कर रहे हैं।
और जितने भी धर्मगुरु जो ज्ञान बता रहे हैं उसकी तुलना करके और उस बात को इन्होंने यहाँ पर अभी रखा है। तो मैं उनसे भी उनका प्रश्न ले लेता हूँ। तो सर आप क्या पूछना चाहोगे संत जी के समर्थकों से? मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और इतने बड़े सच्चे संत हैं, तो फिर जेल में क्यों हैं? जैसा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज आज इतना ज्ञान बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, आज देश और विदेशों में उनके ज्ञान का डंका बज रहा है, तो फिर वो जेल में क्यों है? आखिर इतने बड़े संत का जेल में रहने का क्या कारण है? तो इनके समर्थकों से ही मैं इस बात का जवाब लूंगा। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इनके आरोप पर? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों है। आज अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे सत्ताधारी के बारे में या किसी पावरफुल व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी कर दे, उसकी पोल खोल दे, तो आप सभी को मालूम है कि उसके साथ क्या होता है। आज पूरे भारतवर्ष में जितने शंकराचार्य हैं, जितने मंडलेश्वर हैं, जितने साधु और संत हैं, उनकी भक्ति विधि पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने गलत साबित कर दिया है कि ये जो भक्ति विधि देते हैं उससे ना साधक को कोई लाभ हो सकता है, ना किसी प्रकार का मोक्ष हो सकता है। यही कारण रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर और समझकर जनता में आज एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने आप जो पुरानी उनकी क्रिया थी, भक्ति क्रिया थी, जो नकली गुरु व धर्मगुरु थे, उनको त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी है। इसी से उन नकली शंकराचार्य, उन धर्माचार्यों में खलबली मच गई, उनकी कुर्सी हिल चुकी है, उनकी दुकान बंद होने की नौबत आ चुकी है। इस कारण से उन्होंने नेताओं का, राजनेताओं का सहयोग लेते हुए, आप सभी को पता है आजकल कि राजनेताओं का संपर्क किससे होता है? साधु और संत उनके आगे और पीछे घूमते हैं। बड़े बड़े नेता उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। यह बातें आज मीडिया में किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जब उन राजनेताओं का, जब शंकराचार्य और धर्माचार्यों से मेल मिलाप हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारी दुकानों को बंद करा देंगे, तो उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत, एक भेदभाव के तहत और अपनी इस नकली न्याय व्यवस्था के तहत उन पे गलत आरोपों लगाते हुए उनको जेल में डाला हुआ है। और आप रही है तो अभी की बात है, अगर आप इतिहास को देखें तो नानक देव जी संत हुए, जो आज पूरा भारतवर्ष उनको मानता है, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ था किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उनको भी जेल में डाला गया था। परमात्मा स्वयं आए थे कबीर साहब, आज छुपी हुई बात नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में जाके देखिए, इतिहास में लिखा हुआ है। जितनी लाइब्रेरी है पूरे भारतवर्ष में, किसी से बात छुपी नहीं है। उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ था। उनको हाथी के नीचे कुचलवाया था, उनको गर्म तेल के अंदर में रखा था, गंगा में जाकर डुबाने की कोशिश करी गई थी। क्या वो संत नहीं थे? वो तो परमात्मा थे। मीराबाई जी थी, कैसी भक्ति क्या करती थी? क्या उसने समाज का कुछ नुकसान करा था? उसको जहर का प्याला दिया गया था। भगवान कृष्ण जी के बारे में ले लीजिए, उनके साथ क्या क्या हुआ था। कभी जरासिंह मारने आता था, कभी कालियबन मारने आता था। तो यहाँ पे भारतवर्ष के अंदर में या इस पृथ्वी पर यह काल का लोक है। यहाँ पे संतों के साथ उनके ज्ञान को ना समझने के कारण वर्तमान में उनका बहुत ही घोर विरोध किया जाता है। और जब वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी मढ़ी बनाई जाती है, उनके चक्कर लगाए जाते हैं, फिर उनको पूजा जाता है। तो यह हमारे भारतवर्ष का जो दुर्भाग्य रहा है पहले भी और अभी वर्तमान में भी दुर्भाग्य ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी को, जो उनका ज्ञान है, उनको पूजना चाहिए, उनको अपने पलकों पे बिठाना चाहिए। आज वो जेल में है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि यही कारण रहा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है। तो और भी अनुयायी हैं, वो भी इस बात के ऊपर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने जो है धर्म के अनुसार जो है या सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए या क्रांतिकारी हुआ, तो वो पहले अकेले ही रहा। उसके साथ सारी दुनिया ने कैसा विरोध किया, उनको जेलों में डाला गया, अत्याचार किया गया। लेकिन जैसे जैसे उनके ज्ञान का ताप बढ़ते चला गया तो सारे जो है उनके विरोधी उनके पीछे लग गए। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 11.5 करोड़ शिष्य हो गए।
केवल जेल में रहते रहते 12 बड़े आश्रम, 3 नए आश्रम खुल रहे हैं, 450 550 जो है प्लस जो है नामदान केंद्र खुल गए हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार है और ज्ञान का जो है ताप है, जो आज जो है सारा विश्व जो है संत रामपाल जी महाराज जी को मानने पे मजबूर हो गया है कि वही सच्चे संत है। तो सर आप क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेल में जाने वाला हर व्यक्ति दोषी नहीं होता, अपराधी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला जाता। उसी प्रकार से और ये भी प्रमाणित है कि जिन्होंने भी जब भी किसी बुराई का विरोध किया है, किसी कुरीति का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, उसके साथ इसी तरह का न्याय हुआ जैसे आज हमारे गुरुजी के साथ हुआ है। आज हमारे गुरुजी ने जब ये पाखंडियों का पोल खोलना शुरू किया, इनके बारे में सच्चाई बताना शुरू किया, तो उन्होंने ही षड्यंत्र करके हमारे गुरुजी को जेल में डाला। हाँ, जबकि देखिए हमारे गुरुजी के जितने भी हम लोग ये हैं, हम लोग कभी भी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, कोई हम लोग दहेज नहीं लेते हैं। हमारे संत, हमारे गुरुजी ऐसे हमारे, जब हम उनके शिष्य हैं, हम ऐसे हैं, तो हमारे गुरुजी क्या हो सकते हैं। लेकिन इन पाखंडियों ने जितने भी हमारे कुरीति जो पाखंड के करने वाले हैं, इनके विरोध में जब हमारे गुरुजी ने ये इनका पोल खोला, तो उन्होंने षड्यंत्र करके हमारे गुरुजी पार जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बड़ी ही सटीकता और सहजता के साथ इस बात का जवाब दिया कि संत रामपाल जी महाराज आखिरकार जेल में क्यों है, जेल जाने के पीछे उनका क्या कारण है। तो अब मेरा प्रश्न एक और रहेगा, अंतिम प्रश्न रहेगा इनके साथ, तो वो भी मैं ले लेता हूँ। तो सर आप संत रामपाल जी के समर्थकों से क्या पूछना चाहते हो? मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पे गुमराह करते हैं और भक्ति के नाम पर पाखंड करते हैं। इसके बारे में ये लोग क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज लोगों को गुमराह करते हैं, भक्ति के नाम पर पाखंड फैलाते हैं। तो मैं इनके समर्थकों से इसका जवाब लूंगा, स्पष्टीकरण लूंगा, क्या वास्तव में ऐसा है या ये भी कोई अफवाह है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे कि संत रामपाल जी महाराज भक्ति के नाम पे गुमराह कर रहे हैं या पाखंड फैला रहे हैं, इसका क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, जहाँ तक इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी भोले भाले व्यक्तियों को गुमराह कर रहे हैं, तो एक बात मैं इनसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज ये 100 वर्ष पुराना भारत नहीं है जिस टाइम लोग अशिक्षित थे। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गांव से लेकर शहर तक सभी एजुकेटेड हैं, सभी शिक्षित है। कोई किसी के बहलाने से, फुसलाने से कोई धार्मिक पद्धति नहीं अपना लेता, किसी प्रकार की पूजा को नहीं बदल देता। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो आज जुड़ते हैं, जो भगत समाज जुड़ रहा है, वह शिक्षित है, एजुकेटेड है, डॉक्टर और इंजीनियर है, आईएएस और आईपीएस है, जज है और ऊंचे अधिकारी भी रह चुके हैं। वो सभी शिक्षित हैं और यह बिल्कुल इनका कहना सरासर गलत है कि वह भोले वाले श्रद्धालुओं को भ्रमित करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार कुछ बता रहे हैं या केवल शास्त्रों के बाहर ही गुमराह कर रहे हैं, यह भी प्रश्न इनका है। जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं वह हमारे शास्त्रों से ही प्रमाणित करके देते हैं। उनका आधार ही गीता वेद पुराण है। बाहर से देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शास्त्रों के अनुसार बात बता रहे हैं, तो गुमराह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रश्न कर रहे हैं वह अनजान है। रही बात सर पाखंडवाद की, तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने पाखंडवाद का खात्मा किया है, अंधश्रद्धा भक्ति का खात्मा किया है। जबकि जो है अन्य धर्म गुरु जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, उनके सभी धर्म शास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल खोल करके जो है पाखंडवाद का खात्मा भी किया है। और अंधश्रद्धा भक्ति जो गलत साधना हम कर बैठे थे, क्योंकि मैं खुद जो है गलत साधना करता था और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद जो है मुझे ज्ञान हुआ कि अंधश्रद्धा भक्ति, अंधविश्वास वाली भक्ति कौन सी है और जो है शास्त्रों के अनुकूल और सत्य भक्ति कौन सी है। आज सारा समाज जो पढ़ा लिखा है और समझदार है, बुद्धिजीवी जो है लोग हैं और जो खुद से निर्णय कर सकते हैं कि वो जो है पाखंडवाद और अंधश्रद्धा जो है कौन फैला रहे हैं। और जो है हमारे गुरुदेव जी जो है संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो है कबीर पंथी से हैं और कबीर परमात्मा के ही पद पर चल रहे हैं और हमें भी जो चला रहे हैं। और सारे जो है
भारत में जो है कबीर साहब के ऊपर जो है जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हीं का अनुसरण हम करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी है उन्हीं का अनुसरण करवाते हैं। जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न और करना चाहता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पाखंड फैला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो संत भारतवर्ष में पूरे पृथ्वी पर दहेज मुक्त विवाह करवा रहा हो, जिसको गवर्नमेंट के कराने में पसीने छूट जाते हैं, तमाम उसने धाराएं लगा रखी हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट आज बिल्कुल असमर्थ है दहेज को रोक सके, दहेज रूपी कुरीति को रोक सके, पर वो कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अन्याय आज दहेज मुक्त विवाह करते हैं, तो क्या वो पाखंडवाद फैलाते हैं? इस पे इनका क्या कहना है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भ्रूण हत्या को जो गवर्नमेंट नहीं रोक पाई वो संत रामपाल जी महाराज जी ने रोक दिया। इस पे ये क्या कहना चाहते हैं? आज करोड़ों जनमानस को संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त कर दिया, इस पर ये क्या कहना चाहते हैं? एक ऐसे संत के ऊपर में इनको कहते हुए भी मैं तो ये कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, अफसोस करना चाहिए, उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के वजह से हमारा भारतवर्ष एक विश्व गुरु बन सकता है और एक समाज को एक नई दिशा मिल सकती है। तो सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के अद्भुत कार्य किए हैं, लाखों लोगों की दहेज मुक्ति विवाह करवाया है, लाखों लोगों का नशा छुड़वाया है, कुरीति और बुराइयों से लोगों को मुक्त किया है, अंधविश्वास पाखंड से दूर किया है, तो वो खुद पाखंड कैसे कर सकते हैं? ये तो जीता जागता प्रमाण है, लाखों लोगों की बुराइयां उन्होंने छुड़वाई है। आप क्या कहोगे इसमें? अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई में ऐसा किया है, जिनके कहने पे लोगों ने नशा छोड़ दिया है, या जिनके कहने पे लोगों ने दहेज मुक्त विवाह किया है, या फिर उनके कहने पर लोगों ने भ्रूण हत्या बंद कर दी है, तो ये ऐसा करने वाला संत और ऐसा करने वाले उनके अनुयायी ये बहुत अच्छा काम किए हैं, अगर ऐसा उन्होंने किया है वाकई में तो। लेकिन इस तरह का काम धरती पे जो भी करेगा वो सभी काबिले तारीफ हैं। संत रामपाल जी महाराज भी अगर इन्होंने ऐसा किया है तो वाकई में काबिले तारीफ है। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि इस चर्चा में एक पक्ष ने अपने आरोप रखे, दूसरे पक्ष ने उन आरोपों का सटीकता से जवाब दिया। उनके बीच में जो मतभेद थे, आखिर इन्होंने समाज के लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए वो सारे सवाल उठाए जो समाज के लोगों के मन में होते थे। उन सभी प्रश्नों का संत रामपाल जी के अनुयायियों ने ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक और एक ग्राउंड लेवल पर सटीकता के साथ उसका जवाब दिया। जो हकीकत में है वही हकीकत के साथ उन्होंने इस बात को पेश किया कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रत्यक्ष आपके सामने है। संत रामपाल जी महाराज और उनके कार्य आज किसी से छुपे नहीं है, सोशल मीडिया और टीवी न्यूज और अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। तो आज की जो ये डिबेट थी, आज का जो ये कार्यक्रम था, ये आप सबने देखा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आरोप लगते हैं वो कितने सत्य है, कितने खरे हैं, वो झूठे हैं या फिर अफवाह समाज में जो फैलाई गई है उन सब से प्रेरित है। तो आप आज की डिबेट देख के ये फैसला आसानी से कर सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या है, वो क्या ज्ञान बता रहे हैं, उनका क्या मिशन है और उन पे जो आरोप लगे हैं वो कितने सत्य है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।